दोस्तों, हमारी दुनिया अनगिनत रहस्यों से भरी पड़ी है। आज इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे मंदिरों के बारे में बताएंगे जहां पर यह कहा जाता है कि भगवान साक्षात निवास करते हैं। इनके चमत्कार देखकर ये लगता है कि हाँ, यहाँ पे भगवान है। आइए बताते हैं आपको 5 ऐसे मंदिरों के बारे में जिनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ऐसी ही जानकारी आती रहेगी। तो सबसे पहला जो मंदिर है वो बाराबंकी जिले के मसौली ब्लॉक में उदौली के पास ज्वालामुखी मां का मंदिर है। इस मंदिर के अंदर एक कुआं है। इस कुएं के पानी को आंखों में लगाने से आंखों की सभी बीमारी ठीक हो जाती है। कहा जाता है कि 500 साल पहले इस कुएं के आसपास घना जंगल था। वहीं से माता ज्वाला के साथ साथ 5 देवी प्रकट हुई जो अलग अलग जगह पर स्थापित हुई। यहाँ पर ये जो मंदिर है ये ज्वाला माँ के नाम से मंदिर जाना जाता है। इसी के जल से किसी की आंखों में कुछ भी दिक्कत हो, जल लगाते ही ठीक हो जाती है। दूसरे मंदिर की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के नागौर जिलों की बेगाना तहसील में बुटाटी धाम के नाम से मंदिर है। यहाँ पर देश विदेश से भक्तजन आते हैं और यहाँ पर 7 दिनों के लिए आरती और परिक्रमा करने से लकवा ठीक हो जाता है। ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। तभी यहाँ पे हर दिन हजारों लोग आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि 600 साल पहले यहाँ पर एक साधु थे जिनका नाम था चतुरदास। वो आरोग्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए निकल गए और सिद्धि प्राप्त कर कर यहाँ पे आए। उस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद उन्होंने यहाँ पर आकर जीवित ही समाधि ले ली। उन्हीं के तपोबल से आज भी यहाँ पर जो भी लकवाग्रस्त व्यक्ति होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 7 दिनों तक यहाँ पर आरती और परिक्रमा करने से लकवा या तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है या उसमें एक बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलता है, और ऐसा बिना किसी दवाई के होता है। चलिए अगले मंदिर की ओर बढ़ते हैं। अगला मंदिर है यहाँ पर जो आपने शायद ही कभी सुना होगा। इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है, इस आश्रम के बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया का पहला ऐसा आश्रम है जहाँ पर लोग मौत के लिए इंतजार करते हैं। इसे मौत का आश्रम या मुक्ति आश्रम भी कह सकते हैं। काशी में मोक्ष भवन के नाम से एक आश्रम है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। ये अपनी तरह का दुनिया में एकमात्र आश्रम है जहां पर लोग अपनी मृत्यु पाने के लिए आते हैं या यूं कहिए कि मुक्ति पाने के लिए आते हैं। यहाँ पर लोगों को 15 दिनों के लिए कमरा किराए पर दिया जाता है। इन 15 दिनों के अंदर व्यक्तियों के शरीर पर गंगा जल का छिड़काव किया जाता है और उन्हें आरती दी जाती है ताकि उनका शरीर और उनकी आत्मा शुद्ध हो जाए और उनकी मुक्ति हो जाए। अगर 15 दिनों के अंदर किसी व्यक्ति के प्राण नहीं जाते तो उसे कमरा खाली करना पड़ता है। लेकिन कहा यह जाता है कि 90% लोगों के प्राण 15 दिन में चले जाते हैं, वो मुक्ति द्वार तक चले जाते हैं। अगला मंदिर। काशी में कभी प्रलय नहीं आ सकती, ऐसा कहा जाता है ऐसा कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर स्वयं भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिका है। ऐसा कहा जाता है कि एक भक्त को भगवान भोलेनाथ ने दर्शन देकर सपने में कहा कि गंगा स्नान करने के बाद उसे 2 शिवलिंग मिलेंगे और जब इन दोनों शिवलिंगों को जोड़कर स्थापित किया जाएगा तो शिव और शक्ति के दिव्य शिवलिंग की स्थापना होगी। उसी दिन से भगवान शिव यहाँ पर माता पार्वती के साथ रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर हर हर महादेव नहीं बोला जाता बल्कि नमः पार्वती पते हर हर महादेव कहा जाता है। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे चमत्कारिक मंदिर की बात करते हैं जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं खोल पाया। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में 12 किलोमीटर दूरी पर गांव घूरा के पास यमुना नदी के किनारे पिलुआ महादेव नामक मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है जो लेटी हुई है।
कहा जाता है कि ये मूर्ति लड्डू खाती है, दूध पीती है, सांस लेती है और ऐसा आभास होता है कि मूर्ति के सांस लेने का कोई भी यहाँ पर उसे देख सकता है। लड्डू मुंह पर रखते ही गायब हो जाते हैं और कितने भी लड्डू आप इस मूर्ति के मुंह पर रख लीजिए वो सारे गायब हो जाते हैं। आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि ये लड्डू कहाँ गए। तो ऐसा कहा जाता है कि साक्षात हनुमान जी यहाँ पर लड्डू खाते हैं और अगर कोई यहाँ पर मन से कोई मनोकामना पूरी कर मांगता है तो उसकी मनोकामना भी पूरी होती है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, ये पांचों मंदिर की जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को प्लीज आप लाइक कर दीजिए और कभी मौका बने तो इन जगहों पर होकर आइएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। नमस्कार, अगली वीडियो में और एक जानकारी के साथ में फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद।